एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने एक याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आचार संहिता को लागू होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। याचिका पर हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। रजिस्ट्री से क्लियर होने के बाद इस पर सुनवाई की तारीख आएगी। तो ये बड़ी खबर, जहां हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। 19 मार्च को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, जिसमें 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी। एक कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्रियों द्वारा शपथ ली गई थी। अब इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने एक याचिका दायर की गई है। संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन कहा गया है। ये सब कुछ 19 मार्च की घटना है, जब हरियाणा के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 8 मंत्रियों द्वारा शपथ ली गई। इसमें सीमा त्रिखा, पानीपत से ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा, अंबाला से विधायक असीम गोयल, महेंद्रगढ़ से नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव और सुभाष सुधा, इसके साथ साथ विशंभर सिंह वाल्मीकि और संजय सिंह ने राज्य मंत्री की शपथ ली थी। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, जो ये याचिका दाखिल की गई है, इस याचिका में कहा गया है कि जो विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं उसका 15% को ही मंत्री बनाया जा सकता है। हरियाणा में ये संख्या 13 होना चाहिए, ऐसा इस याचिका में कहा गया है जी। क्योंकि पहले 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी और उसके बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो 8 मंत्रियों ने और विधायकों ने और शपथ ली जी। तो सीएम समेत इसके 14 जो हो गए हैं कैबिनेट में। और ये कहा गया है याचिका में कि जो एडवोकेट जनरल यानी कि हरियाणा के जो एजी हैं एडवोकेट जनरल, उनके पास भी कैबिनेट रैंक होती है। इस लिहाज से हरियाणा में यह संख्या 15 हो गई, जो कि संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन है। हालांकि ये याचिका अभी हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में है और इस याचिका पर रजिस्ट्री में एक ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। ऑब्जेक्शन क्लियर होने के बाद ही ये याचिका सुनवाई के लिए आएगी, तारीख तय होगी, तब पता चलेगा कि आखिर ये याचिका सुनी भी जाएगी या नहीं। जी जी, शुक्रिया उमेश ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आचार संहिता के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। और अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास Z+ सिक्योरिटी रहेगी। खतरे के इनपुट के बाद ये फैसला लिया गया है कि उनके पास Z+ सिक्योरिटी रहेगी। सुरक्षा आंकलन कमेटी की रिपोर्ट में ये फैसला लिया गया। 9.5 साल सीएम रहे मनोहर लाल ने कई बड़े फैसले लिए, चाहे वो जाट आरक्षण आंदोलन हो, राम रहीम को जेल या किसान आंदोलन। तो इसे देखते हुए Z+ सिक्योरिटी अब उन्हें दी गई है। आपको बता दें कि खतरे के इनपुट के बाद ये फैसला लिया गया है। सुरक्षा आंकलन कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी का विज और सीएम सैनी पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी डुप्लीकेट मुख्यमंत्री हैं। असली ताकत अभी भी पूर्व सीएम मनोहर लाल के हाथ में है। मनोहर लाल ने विज को बेकार बना दिया। मनोहर लाल तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले, ये सब कुछ कहा है कांग्रेस विधायक ने। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में ही लॉबी बना दी। आपको बता दें कि बिशन लाल सैनी रादौर से कांग्रेस विधायक है, जिन्होंने तंज कसा है सीएम सैनी और अनिल विज पे। ऐसे कोई अपने आप दिया करता है इस्तीफा? इस्तीफा तो उससे लिया गया है और लेकर के जो मुख्यमंत्री बनाया है श्रीमान नायब सैनी जी को। मैं नायब सैनी जी को भी कहना चाहता हूँ, उनको भी कहना चाहता हूँ कि भाई कुछ करके दिखा। अब करने को तो खट्टर तो एक नंबर पे रहा और वो एक डुप्लीकेट सीएम बने बैठा, डम्मी सीएम है, जबकि डम्मी सीएम नहीं बनना चाहिए। क्या जरूरत है तेरे सीएम बनने की? अगर बनता तो फुल फ्लैज बना।
अब जिसको ये बात कहा करते थे कि अनिल विज जो है ना गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह का यानी गोबर सिंह बना दिया, कुछ भी नहीं कर पाया वो। अब ऐसे निकाल के फेंक दिया सरकार से जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। पहले उम्मीद थी कि भी शायद इसको कोई मंत्रालय दें, लेकिन अब तो कोई मंत्रालय रहेगा, अब तो कोई रहा ही नहीं है, बकाया कोई रहा नहीं। इन्होंने अपने कोटे के पूरे बना दिए। और जो आज़ाद हम जो थे हमारे साथी माननीय विधायक उम्मीदें लगा के बैठे थे, बड़े गुणगान उन्होंने गाए विधानसभा के अंदर, खट्टर ये है खट्टर वो है, उनको भी कुछ नहीं मिला।